या तिर्यन्नरदेवताभिरहं नित्यन्तः स्फुटा गृह्यते। यद्भाषा हृदयाक्ष देह विषया भान्ति स्वतो चेतनाः। तां भाष्येऽपि हि तार्कमण्डलनिभां स्फूर्ति सदा भावयन्। योगी निवृत्तमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम। अब शब्दार्थों को एक बार देख लेते हैं। या विच तिर्यन्नर देवताभिर, animals, human beings, gods and all. Aham Nityantah creates the existence of I. Sputa, clearly, Grihyate, realized. Yad Bhasha, by which means Hridayaksha Deha Vishya, mind, eyes, body and objects. Bhanti, performs the function. Sato Chetana, insentient bodies require intelligence. Tam, that, the Atman. Bhashye, the elimination of which shows the existence of. Pihita, clouding. Arkamandala, the sun. Nibham, this is an example. Sfurti, this complete and everlasting, the Atman. Sada Bhavaya, whoever holds forever in their contemplation. Yogi Nivrit Manaso, yogi who is perfectly happy within mind. Guru Rittesha Manisha Mama, who inculcates this concept is the real perceptor. This is my conclusive wisdom. वह संविद जो पशु मनुष्य चेतना सभी में अहम रूप में प्रकाशित है, जिसके कारण जड़ होते हुए भी मन, आँख आदि सभी इंद्रियां तथा देह आदि चेतनवत भाषित हो रहे हैं। उसी प्रकार की जैसे बादल सूर्य को ढकता प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः वह सूर्य से ही प्रकाशित है। उस परम तत्व में जिस योगी का शांत आनंदित मन सदा स्थिर रहता है, वह गुरु है। यह मेरा निश्चित मत है। आत्मा की गहराई को, आत्मा को परिभाषित करता सा प्रतीत होता है यह श्लोक। और यह चौथा श्लोक है, जैसा कि हम देख रहे हैं आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मनीषा पंचकम का। इन 4 श्लोकों के माध्यम से आदि शंकराचार्य 4 महावाक्यों को दिखाते हैं, बताते हैं, जो महावाक्य अद्वैत को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में हम देखते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। ऋग्वेद का यह महावाक्य प्रज्ञा को बताता है कि प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता आदि सभी अवस्थाओं को प्रज्ञा ही प्रकाशित करती है। दूसरे श्लोक में हम देखते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसकी गूंज हमें मिलती है द्वितीय श्लोक में। यजुर्वेद से लिया गया दूसरा श्लोक है, जिसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और बाकी ये जो सब कुछ जगत दिखाई देता है, यह माया द्वारा कल्पित है। त्रिगुणात्मक माया के कारण जो जीव का परसेप्शन है वह विकृत हो जाता है और उसे जगत दिखाई देने लगता है, जो अविद्या है।
और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब स्वयं ब्रह्म ही है। जो माया है वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तो अहम ब्रह्मास्मि। तृतीय श्लोक में तत्त्वमसि। गुरु के आदेशानुसार जब शिष्य चलता है और उसके वचनों पर अमल करते हुए नित्य अनित्य के भेद के द्वारा उस आत्म तत्व को ग्रहण करता है, उस स्थिति को यह तीसरा श्लोक बताता है, जो सामवेद से लिया गया है। तो जिसने गुरु के वचनों पर अमल कर लिया है और जो सदा ही शांत मना और स्थिर है, वह ही गुरु है और वह ही ब्रह्म है, यह बताता है तीसरा श्लोक। अब यह चौथा श्लोक है जो आत्मा को बता रहा है कि यह वही आत्मा है जो सभी के अंदर समान रूप से प्रकाशित है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। तो जो चेतनता है वह आत्मा के रूप में हमें दिखाई देती है। और आरंभ कैसे होता है इस श्लोक का? या तिर्यं नर देवताभिर्हम् इत्यन्तः स्फुटा गृह्यते, कि बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चाहे वह देवता हो, पशु हो या नर, तीन श्रेणियों को उन्होंने बताया कि देवता हो या नर हो या पशु, सभी के अंदर वह समान रूप से प्रकाशित है। तो इससे क्या तथ्य सामने आता है? एक तो यह कि जो आत्म तत्व है वह एक ही है। ऐसा नहीं है कि देवता के अंदर कुछ और है, नर के अंदर कुछ और पशु के अंदर कुछ और। यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है जो जल्दी से यदि उसको कल्पना करें और उसको पकड़ने का प्रयास करें तो उसको पकड़ना दूभर होगा, क्योंकि मनुष्य अलग तरह से बिहेवियर करते हैं, अलग तरह से दिखाई देते हैं, पशु अलग तरह से दिखाई देते हैं और देवता को हम अलग तरह से इमेजिन करते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य क्या बता रहे हैं कि सभी के अंदर एक ही आत्म तत्व है जो तीनों को प्रकाशित कर रहा है। जड़ होते हुए भी, जिसके कारण जड़ होते हुए भी मन, आंख आदि सभी इंद्रियां तथा देह आदि चेतनवत भाषित हो रहे हैं। अब ये दूसरी बात है। इस श्लोक में जो पहली बात थी वो ये कि सबके अंदर एक ही आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है, वह खंडित नहीं है, वह एक ही है और सबके अंदर एक तरह से प्रकाशित है, तो एकत्व को दिखा रहा है। अब ये बता रहा है कि जो हमको हमारे अंदर का अपना व्यक्ति रूप में, वो समष्टि की बात हो गई, ये व्यष्टि की बात है कि इंडिविजुअलिस्टिक रूप में कहाँ पर हमको आत्म तत्व दिखाई देता है कि जिसके कारण देह, इंद्रियां, आँख आदि जो और ये जो ग्रहण करने वाले हैं और इनके सामने जो विषय हैं वो सब प्रकाशित होते हैं। तो हमें लगता है कि ये जीवित है। हम क्या कहते हैं कि हमारी आँख देखती है, हमारे कान सुनते हैं, हमारे देह में आज यह रोग है, आज यह स्वास्थ्य है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देह चेतन है। तभी तो कहते हैं कि प्राण निकल गए तो देह निष्प्राण हो गई, उसके अंदर कुछ नहीं बचा और उसके बाद हम उसको पंच तत्व को अर्पित कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः यह देह क्या है? यह अभी भी चेतनता से रहित है। यह वह आत्मा ही है जो इसे चेतन बना रही है। वह आत्मा ही है जो हमारी आँखों को दिखा रही है। हमारी आँखों को दिखाता कौन है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखें लगता है कि वो देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देख सकते। आंखें तो हैं उनके पास, जो ऑर्गन है वो है, लेकिन उसके अंदर संवेदना नहीं जा रही। उस संवेदना को जो जागृति देता है वह चेतन तत्व मिसिंग है। देखिए, साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं कि हम विषयों से संवेदनाएं, हमारे ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और हमारे ब्रेन नर्व्स को देते हैं। अब ब्रेन नर्व्स क्या करते हैं? उन संवेदनाओं को पकड़ लेते हैं और उन्हें कहाँ क्या ट्रांसफ़र करते हैं कि सुनने जैसा, दिखने जैसा, स्वाद आने जैसा ये अनुभव हो जाते हैं। ये जो ट्रांसफ़र है ये जान नहीं पाए हैं आज तक साइंटिस्ट कि अलग अलग कैसे संवेदनाएं आती हैं। ठीक है, माना कि संवेदनाएं आती हैं, उसे साइंस ने देख लिया कि नोज से संवेदनाएं आ रही हैं, आँख से आ रही है, कान से आ रही है, लेकिन आप नाक से सुन नहीं सकते, आँख से आप सुन नहीं सकते, सुनने के लिए कान ही चाहिए। तो ये कैसे डिवीज़न होता है? वही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं, उनको किस तरह से उनका विभाजन हो जाता है कि अलग अलग
इंद्रियों से अलग अलग संवेगों की पकड़ आ जाती है। तो क्या है वो आत्मचेतना जो इन सभी जड़ पदार्थों को चेतन बना दे रही है? इस आत्म तत्व को आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। इसके बाद बताते हैं कि वो ढक कैसे जाता है, हमें फिर दिखता क्यों नहीं। प्रश्न ये होता है कि यदि इन सभी ऑर्गन्स के थ्रू जो दिखा रहा है, इन सभी विषयों को जो प्रकाशित कर रहा है, वह एक ही आत्म तत्व है, तो प्रश्न यह होता है कि इतना पास है हमारे, हमें दिखता क्यों नहीं? हमारे अंदर है, हम सबके अंदर वही है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? तो शंकराचार्य बताते हैं कि इसलिए नहीं दिखता कि जैसे एक छोटा सा बादल सूर्य को ढक देता है। सूर्य कितना बड़ा है, हजारों गुना बड़ा है पृथ्वी से भी, लेकिन बादल कितना छोटा है। और हम क्या कहते हैं कि बादल आ गया सूर्य के सामने और ढक गया। कई बार जब गहरे घने काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे दिन में अंधकार आ गया। पर बादल का अनुपात साइज देखिए और सूर्य का साइज देखिए, फिर ये कैसे ढक जाता है? पानी को, जल को वाष्पीकृत करने के कारण बादल बना। तो सूर्य ने ही बादल को बनाया, और सूर्य से हजारों लाखों गुना छोटे होते हुए भी बादल सूर्य को ढक लेता है, ऐसा प्रतीत होता है। नीचे जो पर्सन है, जो जीव है, वो देख रहा है बादल के नीचे खड़ा होके, तो उसे सूर्य दिखाई नहीं देता। एक कल्पना करिए कि बहुत बड़ा सा सूर्य है, उसके नीचे छोटा सा, बहुत छोटा बादल है, उसके नीचे एक जीव खड़ा है, और एंगल ऐसा बन रहा है कि उसको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो तस्वीर है, ये जो विडंबना है, या ये जो प्रकृति का लॉ है, इसी लॉ के कारण जब मन और बुद्धि विकृतियां पैदा कर देते हैं तो स्वरूप का संधान नहीं होता, वो आत्म प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो मन और बुद्धि का बादल है, जो तरह तरह के हमने जाल पैदा कर लिए हैं, उसका जो बादल है वही हमारे संज्ञान को, हमारे आत्मज्ञान को रोक लेता है, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देता है, और हमें स्वरूप का बोध नहीं होता। उस परम तत्व में जिस योगी का शांत आनंदित मन सदा स्थिर रहता है, वह गुरु है। लेकिन जो अपने मन को सदा ही उस परम तत्व में स्थापित रखता है, तो परम तत्व में स्थापित रखने के लिए क्या बात जरूरी है? कि वह बादल बीच में नहीं होना चाहिए, कि जो जीवात्मा डायरेक्ट सीधा उस सूर्य के साथ संपर्क कर रही है, बाकी के सर पे बादल है लेकिन उसके सर पे बादल नहीं है, वो सीधे देख रही है उस प्रकाश को, ज्ञान में स्थिर है, और इसलिए सदा ही प्रकाशित है। तो प्रकाश तो सब पे एक समान तरीके से पड़ रहा है। जो सूर्य है वो संपूर्ण जगत पे एक ही तरीके से गिर रहा है। इस बात को कितने सुंदर तरीके से शंकराचार्य ने समझाया है। तो देह आदि विषयों को प्रकाशित कर रही है वही आत्मा। संपूर्ण जगत को, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे मछली हो, चाहे हाथी हो, शेर हो, मनुष्य हो, या देवता गण हो, उन सबको कौन प्रकाशित कर रही है? वही आत्मा। लेकिन अपने मन के कलुषित होने के कारण काले बादल जैसे छा जाते हैं, उस तरह हम उस आत्मा को देख नहीं पाते। तो इसको बताने के लिए स्वामी विवेकानंद एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार एक जल की एक बॉडी है, वाटर बॉडी है, कोई झील समझ लीजिए, कि उसमें पानी तो स्वच्छ है लेकिन लहरें आ रही हैं, और लहरों के कारण नीचे की जो मिट्टी है जमी हुई, वह उसको गंदा कर दे रही है। तो गंदला पानी है, लहरें उठ रही हैं। अब उसमें यदि जीव आप खड़े होकर किनारे अपनी परछाई देने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? गंदला जल दिखेगा, लहरें दिखेंगी, मिट्टी दिखेगी, यही दिखेगा ना, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। अगेन आई रिपीट, यदि आप किनारे खड़े होकर के उस झील में नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? गंदा पानी दिखेगा, लहरें दिखेंगी, मिट्टी दिखेगी, पत्थर दिखेंगे, कंकड़ दिखेंगे, मछलियाँ दिख सकती हैं, या कुछ और खरपतवार दिख सकती है, तरह तरह की चीज़ें दिखेंगी, अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। बस यही दिख रहा है, यही जगत दिखाई दे रहा है, अपना स्वरूप, अपने आत्म तत्व का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा।
जीवात्मा संसार को देखती है, संसार के साथ संबंध स्थापित करती है और कभी रोती है, कभी हंसती है और उसी में वह आनंदित रहती है। ठीक ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट इज कमिंग, पर वो जीवात्मा ऊपर देखना नहीं चाहती। क्यों नहीं देखना चाहती? उसे वो मूवी अच्छी लग रही है। ये एक कठोर सत्य है। और जब कोई ऊपर देखता है, जब कोई जीवात्मा ज्ञान में उतरती है और ऊपर की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि मूवी सत्य नहीं है। उसमें जो लाइट आ रहे हैं, प्रकाश आ रहा है पीछे से, उस प्रकाश के कारण वो चलचित्र दिखाई दे रहे हैं। वो चलचित्र स्वतः नहीं चल रहे हैं, उनमें जीवन नहीं है। जो प्रकाश है उसमें जीवन है और वही मूवी को प्रकट कर रहा है। तो जो मूवी में हीरो है, हीरोइन है, जो विलन है, योगानंदा कहते हैं कि यदि तुमने विलन के साथ आइडेंटिफाई किया और यदि तुमने विलेनियस रोल किया, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ लाइन को काट दूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल भोगने से कोई रोक नहीं सकता। तुमने जो करोगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि विलेन के साथ ना आइडेंटिफाई करके तुम हीरो के साथ आइडेंटिफाई करो, जिससे कि तुम अच्छे कर्म करो और एक दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान आए। और जिस दिन ज्ञान आएगा उस दिन यह ज्ञान आएगा कि न हीरो सत्य है, न विलन सत्य है, न उसमें जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है वही सत्य है। तो सत्य कौन है? जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जो प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर पड़ रही है, वह सत्य है और केवल वही सत्य है। और तब उस चलचित्र के साथ तुम्हें कोई संबंध नहीं रह जाएगा। कि जो शांत आत्मना योगी की बात की उन्होंने, कि वह शांत आत्मना योगी निवृत्त मानस का है। जो चलचित्र सामने चल रहा है वह उसके लिए प्रभावहीन हो चुका है, कि वह उससे जुड़ा है, वह उसको देख रहा है लेकिन फिर भी जुड़ा नहीं है। जैसे भगवत गीता में बात आती है ना कि मैं उन जीवों के अंदर हूँ फिर भी नहीं हूँ, भगवान कहते हैं वही बात है कि वह देख रहा है उस चलचित्र को, उन्हीं सब लोगों के साथ बैठ के देख रहा है, लेकिन फिर भी उससे प्रभावित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने देख लिया है कि जो प्रकाश आ रहा है सत्य वह है। तो इसी तरह जो निवृत्त मानस, जो योगी है, जो निश्चल मानस है, जो सदा ही उस प्रकाश में स्थिर है, वह क्या है? वह इन सबसे अलग हटके परे होके देख रहा है केवल, और सदा ही आनंदित है। अब इसी बात को तीसरे तरीके से हम समझ सकते हैं पतंजलि के योग सूत्रों के माध्यम से। देखिए, एक ही सत्य को बताने के अनेक तरीके होते हैं और यही हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र आदि सदियों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ज्ञान है वो छुपा नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि, जीवात्मा को लगता है कि कुछ ज्ञान ऐसा होगा जो एकदम से हमारे मन के दर्पण को खोल देगा, कि जैसे कोई खिड़की बंद है और कोई ज्ञान की तलवार आकर के ताले को काट देगी। ज्ञान तो सब जगह है, ज्ञान तो बिखरा पड़ा है, ज्ञान तो हिडन है ही नहीं। ये वेद हमेशा से थे, आप सबके सामने ये 4 महावाक्य हैं, तो क्या ताले खुल गए? क्यों नहीं खुलता? क्योंकि जो जीवात्मा है वो स्वयं उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो जब तक तैयार नहीं तब तक ताले कोई दूसरा नहीं खोलेगा, वो खोलने खुद को ही है आकर के, वो ज्ञान सामने है। तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से उसी बात को दोहराया जाता है, उसी बात को सामने रखा जाता है। प्रकृति लाती है सामने, वो हमेशा लाती है सामने। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हो, कितना उसमें से सत्य को निचोड़ के अपने पास रखते हो। क्योंकि पूरा का पूरा ये आध्यात्मिक साइंस, दिस इज फॉर यू, फॉर अस, अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, क्या चीज है जो उसको फर्क कर देती है कि जैसे ही आँख खुलती है जीव की, वो कहाँ देखता है? बाहर देखता है। चाहे वो जब जन्म ले तब, और चाहे वो सुबह सो के उठे तब, कहाँ देखता है? बाहर देखता है। दूसरों को देखता है, दूसरों को चलते फिरते करते हुए देखता है और अपने को नहीं देखता। अपने अंदर वो झांकता ही नहीं, दिन में एक बार भी नहीं, केवल अपने को धोखा देता है। खुद को देखना होता है तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी परछाई देखते हैं, अपनी आंख बंद करके अपने अंदर नहीं निहारते।
तो इसीलिए ये जगत का खेल चल रहा है। कोई कहता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा, आप ऐसा कर रहे हो अपने साथ, ये कहता है अद्वैत। तो अद्वैत एक कठोर सत्य है, इसको एक फिलॉसफी समझ करके सुन लीजिए और ग्रहण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जैसे एक साइंस में, केमिस्ट्री के लैब में, फिजिक्स के लैब में यदि कोई बात समझाई जाती है थियोरेटिकल, तो थ्योरी के रूप में समझ ली जाती है। यदि कहा जाए कि ऐसे एक अमीबा होता है और यदि वहीं पर पढ़ते पढ़ते उसको देखने का प्रयास करे स्टूडेंट्स, तो उसको आप बुद्धिमानी कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसको देखने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। पढ़ते पढ़ते अमीबा को आप नहीं देख सकते। सिंपल ट्रूथ है ना, बस बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ करके आत्मा को नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो एक तीसरा तरीका है पतंजलि के योग सूत्रों के माध्यम से देखने का। महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, सूत्र कहते हैं उसको कि जो एक जैसे धागा, एक वो सूत्र है कि उसके अंदर बहुत सा छिपा है, बहुत सा ज्ञान छिपा है और इन अ मेथोडिकल वे बताया जा रहा है सारा विज्ञान। तो सबसे पहले कहते हैं पतंजलि 4 भागों में डिवाइडेड है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, और उसका जो पहला भाग है, उसका जो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग के अनुशासन पर काम करें। अब इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। अब अर्थ योगानुशासन, जितना कोई गहरा जाएगा उतना गहरा अर्थ मिलेगा। यदि हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो किनारे जब तक खड़े होते हैं तो हमें लहरें दिखाई देती हैं, शैलो, वेरी शैलो, हमारे पाँव के पास आके टकराती है। तो उनकी डेप्थ कितनी होती है? 1 इंच प्रॉब्ली, और उससे भी कम, और वो मिट्टी में, रेत में समा जाती है और वापस चली जाती है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें 4 फीट की गहराई मिलती है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो 8-10 फीट की गहराई, और उसके बाद एक बाउंड्री खींची रहती है कि इसके आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा है कि आप खो जाएंगे। अब आपको उसके आगे जाने के लिए क्या चाहिए? मदद चाहिए, स्टीमर चाहिए, नौका चाहिए, पावरफुल कुछ चाहिए, पावर चाहिए। तो बिना पावर के समुद्र में जाने का प्रयास मत करिए, जा नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे उसको, समुद्र की अथाह गहराई को, उसके जो ब्यूटी है, जो डेप्थ है, उसको नहीं जान पाएंगे। तो दैट कैन बी सुसाइडल, राइट? तो इसलिए इस तरह बनाया है इस पूरे जगत को भगवान ने कि वो किसी को सुसाइड करने नहीं कहते। तो इस तरह बनाया है कि वहां तक, उस बाउंड्री के पार कोई जाता ही नहीं, वहीं तक रहता है। जो बुद्धि है वो उस बाउंड्री तक ही जाती है कि जिसके आगे इतनी गहराई है कि आपको गुरु का हाथ चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? पहले कैरेक्टर बिल्डिंग करें। जो पहला अष्टांग योग का जो पहला पद है यम, उसको अंदर उतार लीजिए, कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी, बाकी की चीजें स्वतः हो जाएंगी। लेकिन जो मनुष्य है उसने अपने मन और बुद्धि के बादल को इतना गहरा बना रखा है कि वो उसे एक तो ज्ञान को ढकता है, ऊपर से अज्ञान को प्रक्षेपित करता है। ज्ञान को ढका केवल यहाँ तक, तो क्या होगा कि यदि अंधेरे में आपका पाँव पड़ गया रस्सी के ऊपर, तो आपको समझ नहीं आया कि ये क्या है। एक स्टेप ये हुआ कि रस्सी पे पाँव पड़ा और आपको नहीं मालूम कि ये क्या है। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि प्रक्षेपण कैसे हुआ, प्रोजेक्शन कैसे हुआ, 1 to many कैसे हुआ कि ये सांप है। और तीसरी बात क्या है, ये काट लेगा। तो देखिए कितना क्रिएट कर लिया, था क्या? कुछ भी नहीं, एक रस्सी थी। तो ढका, और न केवल ढका, उसको गलत तरीके से बताया। ये होता है अज्ञान। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, बुद्धि को उतना ही बनाया कि वो उस बाउंड्री तक ही जाती है, उसके आगे नहीं जाती। तो क्या होता है कि यम
यम के अंदर जब प्रैक्टिस करते हैं लोग, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम तो सब करते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि का हम बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रही है? ये वही माया कर रही है, त्रिगुणात्मक माया, कि न केवल ढक रही है बल्कि प्रोजेक्शन भी कर रही है। तो जाने अनजाने जीवात्मा जान ही नहीं पाती कि उसने क्या कर दिया। उसे लगता है कि वो ठीक कर रही है, उसे लगता है कि वो तो सत्य का पालन कर रही है, उसे लगता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, उसे लगता है वो अस्तेय का पालन कर रही है, पर यह सब सिर्फ लगता है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि यदि होगा तो गुरु आपके सामने खड़े होंगे, यदि होगा तो भगवान आपके सामने खड़े होंगे, क्योंकि वो तो सामने है ही। अभी हम पीछे देख के आए ना, ढक कौन रहा है? बादल। तो यदि आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि वो जो बादल है वो ढक रहा है। और बादल क्या चीज का है? मन और बुद्धि का है। और मन और बुद्धि क्या कर रहे हैं? वो न केवल ढक रहे हैं बल्कि अज्ञान को आपको दिखा भी रहे हैं। तो अथ योगानुशासनम, पतंजलि कहते हैं कि अब योग, नाउ, अब क्या मतलब है? अब यदि तुम्हें जागृति आ गई है, नाउ स्टार्ट। और अथ का और भी बहुत से मतलब होते हैं, तो गोइंग डीपर, उस बाउंड्री को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सो अथ योगानुशासन, कि अब योग का अनुशासन आरंभ करें। अब कैसे करें योगानुशासन आरंभ करने के लिए? तो लोग क्या करते हैं? आसन लगाने लगते हैं, तरह तरह के हठ योग के आसन लगाने लगते हैं, और उनको लगता है कि यही योगानुशासन है। लेकिन महर्षि पतंजलि तो कह रहे हैं कि सुखासन, जो आसन आपके शरीर को सुख दे और जो आसन आपके शरीर को ध्यान में बिठा दे घंटों के लिए, वही आसन सिद्ध करना है। तो वो तो बहुत सारे आसनों की बात ही नहीं कर रहे, तरह तरह की दंड बैठक की बात ही नहीं कर रहे। ऐसा होता तो पहलवान, जितने भी पहलवान हैं वो सब भगवान को पा चुके होते। पर यहाँ तो उस योग की बात हो रही है जो आत्मा के परमात्मा से मिलन का योग है, जो सिद्ध है लेकिन उसको रियलाइज करना है, जो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। वियोग नहीं है, योग है। और योग हमेशा से था, हमेशा रहेगा, लेकिन जीवात्मा अपने ज्ञान के कारण वियोग में है और अब उसे उसी योग को पुनः प्राप्त करना है। अथ योगानुशासन। दूसरा श्लोक आता है, दूसरा सूत्र आता है उनका, योग चित्त वृत्ति निरोध। केवल 4 सूत्र के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। जो अद्वैत विज्ञान है इसे केवल पतंजलि के 4 सूत्रों से माध्यम से समझा जा सकता है। और महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र पूरा पढ़ करके यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, प्रयोगात्मक है ना, तो पढ़ करके यदि प्रयोगशाला में जाया जाए तो भगवान को पाया जा सकता है। तो दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, कि अब जिस योग की बात की अथ योगानुशासन, तो जिस योग की बात की वह योग क्या है? किसी चीज को हमको पाना है तो पहले हम ये तो पूछेंगे ना कि वो क्या है। यदि किसी बच्चे को कहा जाए कि तुम शहद खाओगे, उसने यदि कभी शहद नहीं देखा है तो वो कहेगा कि क्या है, वो क्या है। तो पहले ये तो पता चलना चाहिए कि वह क्या है। तो पतंजलि बता रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और कुछ योग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो है, पहले से है। अब तुम्हारा चित्त ही चंचल है जो इतनी सारी झील के अंदर लहरों का निर्माण कर रहा है, तो उसको रोक दो और तुम योग में आसीन हो गए। एज सिंपल एज दैट। तो चित्त के अंदर जितनी लहरें उठ रही हैं उन सबको रोक दो, उन सबको रोक दो और तब तुम योग में उतर जाओगे। यही योग है। तो चित्त की वृत्तियां हैं इसलिए संसार दिखाई दे रहा है, और चित्त की वृत्तियां नहीं है तो स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो तीसरा श्लोक है उनका, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानो, कि ऐसा होने से, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने से जो दृष्टा है वह क्या होता है? अपने ही स्वरूप में उसकी स्थापना, उसकी धारणा, उसकी स्थिति हो जाती है।
तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। जिस दृष्टा की बात कही गई थी अभी इन्हीं श्लोकों के में हम देख रहे थे कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। पहले ही श्लोक में हमने देखा। उसी दृष्टा के लिए कह रहे हैं कि उस दृष्टा की अपने ही स्वरूप में स्थिति हो जाती है। कब हो जाती है? जब चित्त की लहरें, चंचल लहरें रुक जाती हैं। और चौथे सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि कि यदि ऐसा नहीं होता तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती तब क्या होता है? तब जो जितनी वृत्तियां हैं वो क्या करती हैं? वो जगत का खेल नचा देती हैं। तरह तरह की वृत्तियों में उलझ करके वो जीवात्मा अज्ञान में चली जाती है। उसे नहीं दिखाई देता कि उसका स्वरूप क्या है, उसे नहीं दिखाई देता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। और वही धूप छांव का खेल, जिस प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे योगानंदा, वही चलचित्र चालू हो जाता है। तो क्या दिख रहा है? जो ऑडियंस है वो खुद को देख ही नहीं पा रहा। मूवी आप भी देखते होंगे और कई बार ऐसा लगता होगा कि हम अच्छी मूवी और उसमें खो गए, तो उस समय क्या हुआ कि भूल गए कि आप तो ऑडियंस हैं, यू आर सीइंग द मूवी, ये बात भूल जाता है। और क्या हो जाता है? वृत्तियों का खेल आरंभ हो जाता है, जो धूप छांव का खेल है। तो जब तक ये धूप छांव का खेल बंद नहीं होगा, जब तक सच्चा प्रयास नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक उस योग में स्थिति नहीं आएगी। और जब योग में स्थिति आएगी तब उस एकत्व को दिखाई देगा, तब उस एक आत्मा का तब दर्शन होगा कि किस प्रकार वही आत्मा है जो देवता में, पशुओं में और जीवों में समान रूप से प्रकाशित है। किस प्रकार वही आत्मा है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता तीनों अवस्थाओं को वही प्रकाशित कर रही है। किस प्रकार वही आत्मा है जो जड़ में चेतन में जड़ को चेतन बना देती है, वही आत्मा। किस प्रकार उस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। और क्या है जो सर्वत्र है लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता? यह वही आत्मा है। और उसका प्रकाश हमें तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक हम अपने मन को निर्मल न कर लें, जब तक हम अपने मन को स्थिर न कर दें, जब तक हम अपने मन को उस गुरु के चरणों में विलय न कर दें। और वही गुरु है, वह स्वयं गुरु है जो इस आत्म तत्व को सदा देख रहा है और सदा उसमें स्थिर है। तो गुरु में उस समय फर्क नहीं रह जाता। गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।